बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 to 5। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। में कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने उनको डेसिमल डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आपने इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ जो है वो आपके पास डेसिमल में आ जाएगी। सो स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे देखें आपके पास जो क्वेश्चन है 65 डिग्री 32 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स है। पहले तो था कि हम जो डिग्री में वैल्यूज़ होती थी उसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते थे। उसके लिए हम जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर देते थे 60 के साथ। ठीक है, लेकिन अब आपने क्या करना है, अब आपने बैक जाना है तो आप डिवाइड करोगे। अब 32 मिनट है, उसको डिग्री में ले लाने के लिए आप 60 पे डिवाइड कर दोगे। ये जो 15 है ये आपके पास है सेकंड। अब सेकंड को आप डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे और इन सारी वैल्यूज़ को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास डेसिमल डिग्रीज आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आपने यहाँ पे क्या करना है, इक्वल का साइन लगाएंगे। 65 डिग्री ऑलरेडी डिग्री में है, इसको आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस लगाएं। 32 है, 32 मिनट है क्योंकि यहाँ पे 1 डैश है। ठीक है, तो 32 मिनट को आप जब डिग्री में लेके आओगे 60 पे डिवाइड कर दोगे, प्लस ये आपके पास सेकंड की वैल्यू है, इसको राइट करें, इसको आप 3600 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखें 65 जो है एक्सक्यूज मी 65 डिग्री ऐसे ही आ जाएगा। प्लस लगाएं, 32 को हम डिवाइड करेंगे 60 पे, 32 डिवाइडेड बाय 60 कैलकुलेटर पे आप कर लें, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.533। तो आप इसको राइट कर सकते हैं 0.5334। ठीक है, प्लस अब हमने 15 को डिवाइड करना है 3600 पे, 15 डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, डिवाइड करें, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15 को 3600 पे डिवाइड करके ये वैल्यू आ रही है। कैलकुलेटर पे जो था वो आपके पास वो माइनस की पावर में कोई ये डेसिमल है, इसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू दी गई है। ठीक है, मीन वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में वैल्यू है, लेकिन आप इसको मोबाइल पे अब किया है तो ये वाली वैल्यू आपने जो है डेसिमल में वो वाली राइट करनी है। ठीक है, सो अब हम ये वाली वैल्यूज राइट कर लेते हैं। ये वैल्यू आपके पास आई है 0.0042, राउंड ऑफ करके हमने यहाँ पे 42 राइट कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लेना है। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं। 65 प्लस 0.5334 प्लस 0.0042। ठीक है, आप इसको ऐड कर लें। सो देखें आपके पास वैल्यू आ गई है 65.5376। ठीक है, सो अब हम ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे राइट कर लेंगे और ये डिग्री में आ गई है 65.5376। ठीक है, डिग्री, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे जो लास्ट आपके पास जो डिजिट आ रहा है ये ज़ाहिर है पॉइंट के बाद है, तो ये चेंज हो सकता है, इधर 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। आपकी बुक पे जो आंसर है वो 5 है, आप 6 भी राइट कर दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूज़ जो थी वो राउंड ऑफ कर ली थी। ठीक है, अगर आप 5 राइट कर दें तो भी ठीक है, इसका कोई इशू इतना नहीं होता। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको एक बार देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे किया था। आपको जो वैल्यू दी जाएगी वो डिग्री, मिनट और सेकंड में दी जाएगी। आपने उसको डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है। उसके लिए जो डिग्री में वैल्यू होगी वो एज इट इज़ आ जाएगी, जो मिनट में वैल्यू होगी प्लस लगा के उसको 60 पे डिवाइड कर देंगे। जो सेकंड में वैल्यू दी गई होगी मीन जिसके ऊपर डबल डैश होंगे उसको आप 3600 पे डिवाइड कर देंगे, बिटवीन में प्लस लगा लेंगे। जो आंसर आएगा उसको आप इस वैल्यू में ऐड करेंगे तो आपके पास डिग्री में आंसर आ जाएगा और डेसिमल डिग्री में आएगा। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में आपको वैल्यू दी गई है 42 डिग्री 18 मिनट एंड 45 सेकेंड। इक्वल लगाएं, 42 डिग्री में है, इसको ऐसे ही राइट कर लेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यू है इसको डिग्री में ही रहने दें, प्लस ये वैल्यू 18 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 60 पे, प्लस ये वाली वैल्यू 45 जो कि सेकंड में है, इसको हम डिवाइड करेंगे 3600 पे। ठीक है, हम डिवाइड कर लेते हैं। पहले 42 को एज इट इज़ राइट कर लेते हैं, 42 डिग्री ऐसे ही राइट करें, प्लस 18 को 60 पे डिवाइड कर लेते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, सॉरी 60 पे डिवाइड हमने करना है। सो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.3। ठीक है, वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.3, प्लस 45 को 3600 पे करना है तो हम कर लेते हैं 45 डिवाइडेड बाय 3600। सो वैल्यू हमारे पास आई है 0.0125, 0.0125। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को अब हम ऐड कर लेते हैं। जब हम वैल्यू को ऐड करेंगे, एक तो ये वैल्यू हमारे पास प्लस इसमें हमने ऐड करना है 0.3
तो 0.3 ऐड करें प्लस 0.3 के बाद आप 42 ऐड कर देंगे, 42 ऐड करें सो वैल्यू आ जाएगी 42.3125। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 42.3125, ठीक है। और ये डिग्री में आंसर आ गया आपके पास डेसिमल डिग्री में, तो इस तरह से आपने इसको राइट कर देना है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 3 में वैल्यू दी गई है 78 डिग्री 45 मिनट एंड 36 सेकंड। सेम वही मेथड 78 डिग्री को ऐसे ही राइट करेंगे, प्लस लगाएंगे, 45 को डिवाइड कर देंगे हम 60 पे, प्लस लगा के 36 को हम डिवाइड कर देंगे 3600, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखें 78 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस लगाएं 45 को हम 60 पे डिवाइड कर लेते हैं, 45 को हमने डिवाइड करना है 60 पे, 45 डिवाइडेड बाय 60, सो वैल्यू हमारे पास आ गई 0.75 प्लस लगाएं। अब हमने 36 को डिवाइड करना है 3600 पे, 36 डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है। सो वैल्यू हमारे पास आ गई 0.01, ठीक है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, प्लस इसमें वैल्यू हम कर लेते हैं 0.75 प्लस 78, सो वैल्यू आ गई 78.76। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 78.76। अब ये डेसिमल डिग्री में हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। अब हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमें डिग्री में वैल्यू दी गई है, ठीक है, और रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन जो है वो आप कह सकते हैं कि एक यूनिट है, ठीक है। मेजर करने के लिए आप रेडियन का यूनिट जो है वो यूज़ करते हैं। अब आपने जब रेडियन में कन्वर्ट करना है ना डिग्री को, तो उसको आपने जो वैल्यू होगी पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल, ठीक है। सो पाई जो है वो रेडियन को शो करता है, सो हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे राइट करेंगे इक्वल 36 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पाई ओवर 180 के साथ, ठीक है। अब यहाँ से देखें, ये आप इस वैल्यू की कटिंग कर सकते हैं 36 180, ठीक है। 36 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आ जाता है। सो आपके पास वैल्यू आ गई है 5 पाई बाय 5, ठीक है। सो अब ये वैल्यू जो है आपके पास रेडियन में आ गई है, आप यहाँ पे रेडियन जो है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको डिग्री में वैल्यू दी जाएगी, डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ से कटिंग हो गई, सो पाई बाय 5 वैल्यू आ गई और वो रेडियन में आ गई। सो यहाँ पे अब हम रेडियन राइट कर देंगे। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इक्वल लगाएं 22.5, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 के साथ, पाई बाय 180 के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कटिंग हो सकती है, तो आप 180 को डिवाइड करके देख लें 22.5 के साथ कि क्या इसकी कटिंग हो सकती है। तो 180 डिवाइडेड बाय 22.5, ठीक है। सो वैल्यू देखें आपके पास 8 आ गई है, सो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट राइट कर सकती हैं पाई बाय 8, ठीक है। साथ में यहाँ पे हम RAD मीन रेडियन राइट कर देंगे। अब ये डिग्री वाली वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो गई है रेडियन में। पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 67.5 डिग्री, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करना है। सो अब क्या करेंगे, 67.5 राइट करें, मल्टीप्लाई कर देंगे हम पाई बाय 180 के साथ, ठीक है। अब यहाँ से देखें पॉइंट में इसकी कटिंग जो है वो नहीं हो सकती, सो हम क्या करेंगे, जो है वो पॉइंट रिमूव कर देंगे, ठीक है। आप इसको जो है वो डिवाइड भी करके राइट कर सकते हैं, जो आंसर आए साथ में पाई लगा के या रेडियन लगा के, ठीक है। डेसिमल में भी आप राइट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रैक्शन में राइट करना चाहते हैं तो फिर इसको कटिंग वाले वे में सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो डेसिमल है इसको रिमूव करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 675 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि पॉइंट की प्लेस पे 1 लगेगा और नेक्स्ट जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा देंगे, मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ठीक है। अब यहाँ से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं 5 की टेबल में। 5 2 टाइम 10 होता है आपके पास, यहाँ पे 5 1 टाइम 5 1 कैरी 17 हो गया, 5 3 टाइम 15 2 कैरी 25 5 5 टाइम 25। सो वैल्यू आपके पास आ गई है 135 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ठीक है। अब यहाँ से आप 135 और 180 की कटिंग कर सकते हैं। 5 की टेबल में कर लें तो थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा। हम देखते हैं 45 की टेबल में, ठीक है। 45
3 टाइम 135 होता है 45, 4 टाइम 180 होता है। सो अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है 3 को आप पाई के साथ मल्टीप्लाई, आप अभी ऐसे ही राइट कर लें 3/2 मल्टीप्लाई π/4। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 को पाई के साथ 3 पाई आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा, और यहाँ पे आप रेडियन राइट कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। बुक में आंसर इस वे में दिया गया, लेकिन आप सिंपल इसको डिवाइड करके भी डेसिमल में भी आंसर जो है वो राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब हमें रेडियन में वैल्यू दे दी गई है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ऑपोजिट हम करेंगे। मीन अब हम 180/π के साथ वैल्यू जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल लगाएं। वैल्यू है आपके पास π/16, मल्टीप्लाई आप इसको कर देंगे 180/π के साथ। ठीक है, ये पाई से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए 180 को आप 16 पे डिवाइड करें तो वैल्यू क्या आती है 180 डिवाइडेड बाय 16। सो वैल्यू आ जाएगी 11.25। सो यहाँ पे अब हम राइट कर देते हैं, पहले आप 180/16 राइट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर इसका आंसर राइट करेंगे जो कि हमारे पास आया है 11.25। अब ये डिग्री में आ गया, सो यहाँ पे आप डिग्री का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। 11π/5 है, हमने इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो 11π/5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π के साथ। ठीक है, पाई को पाई से कैंसिल कर दें। यहाँ पे देखिए वैल्यू आपके पास आ गई है 11 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब यहाँ से देखें आप इसकी कटिंग करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप सिंपल 11 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करें और 5 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, हम 11 मल्टीप्लाई 180 करेंगे। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे 5 पे। सो आंसर हमारे पास आ गया 396। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 396 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 3 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 3 हमें दिया गया है 7π/6 रेडियन। इसको भी हम ऐसे ही राइट कर लेंगे 7π डिवाइडेड बाय 6। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 180/π के साथ। ठीक है, ये पाई से कैंसिल। यहाँ पे वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 6। 7 को 180 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 6। सो वैल्यू हमारे पास आ गई है 210। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 210। सो ये आपके पास डिग्री में आंसर आ गया। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मे बी ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। वैसे तो ये पहले चैप्टर जो था वो 10th क्लास में था, लेकिन अब न्यू 9th की बुक में ये 9th क्लास में आ गया है। सो अब उसमें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे। आई थिंक सो ये 9th क्लास में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपने अच्छे से कर लेने हैं। सिंपल मेथड है कि जब आपने रेडियन को पाई में कन्वर्ट करना है डिग्री में, सो 180/π के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या आप ये वाला मेथड माइंड में रख लें कि जहाँ पे पाई है ना वो रेडियन में है, तो आपने पाई यहाँ से रिमूव करना है। पाई तब रिमूव होगा जब इसी पाई के साथ इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपने याद रखना है कि पाई जो है वो डिवीजन में आ जानी है। ठीक है, और जब आपने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई जो है वो साथ आंसर के आना चाहिए, तो फिर आपने π/180 कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।